तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा आप देख रहे होंगे कि आजकल मेडिकल काउंसलिंग का अंतिम दौर चल रहा है, पर आपकी उम्मीदें अभी तक थमी नहीं है। अभी तक आपने उम्मीद लगाए हुए हैं कि मुझे एमबीबीएस करने का मौका शायद 2020-21 सेशन में ही मिल जाए। और इसी में आपको अगला चीज़ जो इन्फॉर्म करने के लिए मैं आया हूँ, वो आया हूँ आज आईएमएस बीएचयू के बारे में कि आईएमएस बीएचयू ने अपना जो है वो सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया है। और साथ ही साथ स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए उनका डेट जो है वो, टाइम जो है और प्लेस, ये सारे जो हैं वो आपको रिलीज कर दिया गया है। ये सारे इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली दे दिए गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा आप जानते हो कि इंडिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेज में गिना जाता है इसको, आईएमएस बीएचयू को। और अगर आप बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में जो है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो कंडक्ट कराने जा रहा है वो 15 जनवरी 2021 को स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का वेन्यू रखा गया है वो वेन्यू है न्यू लेक्चर थिएटर कैंपस कॉम्प्लेक्स आईएमएस बीएचयू। मतलब बीएचयू के अंदर ही जो आपके पास थिएटर कॉम्प्लेक्स है उसी में काउंसलिंग की प्रोसेस होगी। और आपको इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन डेट और टाइम क्या रखा गया है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 7 तारीख से लेकर 12 जनवरी तक रखा गया और ये टाइमिंग है 11 AM से 4 PM तक। लेकिन अगर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन इस पर्टिकुलर डेट पे नहीं हो पाता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक और छोटा सा मौका मिलेगा। वो अगले दिन 13 जनवरी को मिलेगा 10:30 बजे से 1 PM तक। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 13 तारीख के बाद की बात करेंगे तो किसी तरह का कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा 13 तारीख के बाद। मतलब 13 तारीख को 1 बजे के बाद कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का एंटरटेन नहीं होगा। दूसरा, आपको मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो 13 तारीख को ही, जिस दिन रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है, उसी दिन मेरिट लिस्ट 6 बजे शाम में आपको आईएमएस के वेबसाइट पे डिक्लेयर मिलेगा। प्रोसेस फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो 600 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। अब बारी आती है कि सर एक्चुअल में सीट्स कितने हैं जिसके लिए मैं एप्लीकेबल हो सकता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी खबर नहीं है। अगर बीएचयू की बात करें तो एमबीबीएस अगर आप करना चाहते हैं और जनरल कैटेगरी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी कैटेगरी में हैं तो शायद आपको वहां रजिस्ट्रेशन कराने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी सीट इस कैटेगरी में नहीं बचा हुआ है। जो भी एमबीबीएस के लिए 2 सीट्स बचे हुए हैं वो केवल और केवल एससी कैटेगरी में बचे हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपके मार्क्स थोड़े कम हैं और आपने बीडीएस करने का सोचा है तो किसी साधारण कॉलेज के बजाय आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड बीएचयू का जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि बीएचयू में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बीडीएस के लिए 36 सीट खाली है। बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने नंबर ऑफ सीट्स खाली हैं, जिसमें कि जनरल की बात करूं तो 14 सीट हैं, ओबीसी कैटेगरी में 10 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 3 सीट हैं, एससी कैटेगरी में 7 सीट हैं और एसटी कैटेगरी में भी 2 सीट हैं। तो अगर आपको लगता है कि आईएमएस बीएचयू में मुझे काउंसलिंग में जाना चाहिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, तो जरूर जाइए, कहीं आपका मौका हाथ से निकल ना जाए। और क्या पता लकली आपको वहां से एमबीबीएस तो नहीं बोलूंगा अगर आप एससी कैटेगरी के अलावा हैं, लेकिन हो सकता है आपको बीडीएस करने का मौका जरूर मिले। तो आप जरूर जाइए, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आपका नहीं भी वहां होता है तो भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला मौका आपका ही होगा।